यदि आप अपने पीएफ खाते से एडवांस का पैसा निकालना चाहते हैं, परचेज आप ड्यूलिंग हाउस फ्लैट फ्रॉम ए प्रमोटर, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस पारा का यूज करके आप किस तरीके से मैक्सिमम पैसा निकाल सकते हैं, पूरे कैलकुलेशन इसमें जानेंगे। देखिए, इसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पहला कंपोनेंट है आपका बेसिक वेज प्लस डीए। तो आपको ये सारा कुछ आपके पीएफ के पासबुक पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, बेसिक वेज प्लस डीए। अब मान लीजिए कि आपका जो भी बेसिक वेज प्लस डीए है वो 15,000 रुपये है। आपके केस में अलग होगा तो अलग यहाँ पे लिख लीजिएगा, केवल वैल्यू पुट कीजिएगा, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर पाएंगे। बाद में अगला कंपोनेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ईपीएफ बैलेंस। जी फ्रेंड्स, ये टोटल ईपीएफ बैलेंस है, टोटल ईपीएफ बैलेंस। देखिए, ये टोटल ईपीएफ बैलेंस है। टोटल ईपीएफ बैलेंस का मतलब ये हो गया कि जो भी इम्प्लॉई शेयर है, इम्प्लॉई और प्लस इम्प्लॉयर शेयर, ये दोनों ही आपको जोड़ लेना है। तो मान लीजिए इनके केस में इनका जो इम्प्लॉई शेयर और इम्प्लॉयर शेयर है वो 4,50,000 रुपये है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये केवल सब एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। अब अगला कंपोनेंट आपको चाहिए वो इंटरेस्ट रेट चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट हम मान लेते हैं कि इनके केस में 8.15% है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये परसेंटेज हमने लगाया है। आपके केस में जो भी चल रहा है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टोटल कॉस्ट कितना है, जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट भी लिख लेना है और इस बेस पे ही हमें कैलकुलेशन करना है कि कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए, टोटल कॉस्ट है वो मैं मान लेता हूँ कि 7 लाख रुपए है। 7 लाख का ये कोई भी ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 7 लाख लिख लिया है। अब उसके बाद से इसमें 3 कंडीशन होती है। जो पहली कंडीशन है कि आपका जो भी ये बेसिक और वेज है प्लस डीए है, बेसिक वेज प्लस डीए, इसका आप 36 गुना पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आपका जो पहला कंडीशन है उसमें जो भी हमने बेसिक वेज प्लस डीए है वो लिख लेना है और उसके बाद से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 36 से। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से 5,40,000 रुपये आ जाता है। अब उसके बाद से हम अगला कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगले कैलकुलेशन के लिए देखिए, सेकेंड नंबर का कैलकुलेशन क्या कहता है कि जो भी आपका ये ईपीएफ बैलेंस है, टोटल ईपीएफ बैलेंस, यानी कि इम्प्लॉई शेयर प्लस इम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट आप पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पारा से आप सबसे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे ही 2 पारा और हैं जो कि हमने बात किया है पिछले वीडियोज में। देखिए, यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे ब्याज इंटरेस्ट का पैसा। तो इनका टोटल पैसा कितना है, ये 45,000 यानी 4,50,000 है। तो यहाँ पे 4,50,000 हमने लिख लिया है। अब 4,50,000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना परसेंट निकालना है, 8.15% और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल ब्याज का पैसा है वो आपको इतना मिल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ बहुत ही अच्छा संस्थान है और इसमें आपको ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है। देखिए, आपका इतना ब्याज बन गया है और ईमानदारी से आपके अकाउंट में जुड़ भी जाता है। तो चलिए, फिलहाल में निकालने की बात चल रही है, इसलिए इसका जो हमने ब्याज है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब ब्याज और प्लस ये वाला अमाउंट आपको एक साथ जोड़ लेना है। तो यह कितना अमाउंट था, 4,50,000। तो 4,50,000 प्लस 36,675 रुपये। तो आपको इक्वल टू कर लेना है, यानी कि टोटल कितना अमाउंट आएगा, 4,86,675 रुपये आ जाएगा। यानी कि इतना रुपया होता है सेकेंड जो रूल है, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। और उसके बाद से जो थर्ड रूल है, थर्ड गाइडलाइन है, थर्ड का मतलब ये है कि ये जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हुआ, टोटल कॉस्ट कितना हुआ हमारा, 7 लाख रुपए का
हुआ। तो यानी कि 7 लाख आप निकाल सकते हो, या फिर 4,86,675 रुपये निकाल सकते हो, या फिर आप इतना अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन इनमें से भी एक कंडीशन है। इनमें कंडीशन क्या है कि इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा वो ही आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे कम अमाउंट ये वाला है 4,86,000, यानी कि 4,86,000 जो आपका एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट है, ये पूरा का पूरा पैसा आप एक बार में निकाल सकते हैं। अब इनकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो देखिए, इसके लिए आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें 5 साल की सर्विस पीरियड होना अनिवार्य है। 5 साल से कम की सर्विस है तो आप इस पारा के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये पारा आपको रेड जोन में देखने को मिलेगा और इस पारा से आप एक बार पैसा विड्रॉल कर सकते हैं।